सतगुरु नानक कोई सच्चाई ईमानदारी नहीं थे, उनका जीवन ऐसा था। सूर्य कोई अंधकार से लड़ता नहीं है, सूर्य को कुछ भी नहीं पता कि अंधकार नाम की कोई चीज है। तो ये जो रहस्य का लोक है आपको दिशा देगा, बोध देगा, अवगुण अंधकार कैसी हटता है, आप इसके प्रमाण होंगे। और यहां भी हजारों लोग हैं, कुछ हजारों नए भाई बहन हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा जिन भाई बहनों को बीज मंत्रों से कभी लिए होंगे, जिनको लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे। अब ये लाखों की संख्या में है, आप इनके अनुभव सुनेंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये लोग ये रोगों से, ये दुखों से, ये ग्रह दोषों की बाधा से मुक्त हो गए। और ये श्री गुरु ग्रंथ साहब से, ये गीता से, ये रामायण से, ये कुरान पाक से, ये बाइबल से, ये क्या है? तो आज की साइंस, साइंस का एक विज्ञान है, साइंस की एक सीमा है। प्रभु की कृपा का ये जो लोक मैं देने जा रहा हूं, उससे पहले जो हमारे प्रतिभाशाली विवेकी, कला के प्रतिमूर्ति और विद्वता की प्रतिमूर्ति, विद्वदान, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो भी संत महात्मा अधिकारीगण ये आए हैं, मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा उन्हें भी एक एक 2-2 मिनट का जो भी आपको समय के अनुसार लगे, और उसके बाद ये रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी आज्ञा, मैं एक एक करके महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम मैं जिस महापुरुष को अभी आमंत्रित कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने अभी आपके चरणों में प्रार्थना की थी, एक महाकृपा का संदेश दिया था कि पंचकुला में अपना घर बनने जा रहा है, अपना धाम बनने जा रहा है, बहुत विशाल भूमि में। तो परमादरणीय श्री अभय सिंह जी चौटाला जो कि विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने 5 लाख की सेवा दी है धाम के प्रारूप में। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा विधायक साहब से कि आप कृपा दें। इनके स्वागत में ताड़ी भी मारे कि कैसे जन कल्याण में ये योगदान दे रहे हैं, तो निश्चय ही। और ये भी संदेश दिया है कि अभी 5 लाख की सेवा दे रहे हैं, बाद में अनंत सेवा अर्पित करेंगे, ये संदेश लिखा हुआ आया है। माइक को हाँ ऑन कर दीजिए। हाँ जी, परमादरणीय चौटाला जी से प्रार्थना, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा जी जी बस जी। बहुत ही परम श्रद्धेय सतगुरु कुमार स्वामी जी, आपके इस गुरु कृपा में आए हुए सभी श्रद्धालुगण, मैं आज से कोई 2 महीने पहले अपने कार्यक्रम के लिए यूएसए में गया हुआ था, और आपके बारे में वहाँ पे मैंने टेलीविज़न में भी, न्यूज़पेपर्स में भी और अपने साथियों से काफ़ी कुछ सुना। और सुनने के बाद मेरी एक दिली इच्छा हुई कि मैं भी आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगाऊं, और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं, जो मेरा साथी जो मुझे आप तक लेके आया, एलए का रहने वाला है, मैट उसका नाम है, उसको तो यहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन मेरा अच्छा मित्र है, वो आपका बहुत बड़ा भगत है, वो आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखा है, वो मुझे यहाँ लेकर के आया। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब कभी मुझे मौका मिले, मुझे आपके पास आपका आशीर्वाद मिले। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परमादरणीय चौटाला जी। अब मेरी प्रार्थना है विधायक साहब, पंचकुला के विधायक साहब परमादरणीय डीके बंसल जी।
प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरु महाराज जी और इस विशाल जन समुदाय में बैठे हमारे भक्तजन, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई, मैं गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए सबसे पहले पंचकुला वासियों को बहुत ही सौभाग्यशाली आज मानता हूं कि जो गुरु महाराज जी का पंचकुला में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए सबको एक बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से, अपनी अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा से ना जाने कितने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। ना जाने कितने रोगियों की रोग को दूर कर कर उन्हें एक ऊंचा जीवन दिया है। और ना जाने कितने परिवारों को, जो परिवार एक बहुत गहरी चिंता में थे, जिनके सिर पर हमेशा दुख का साया था, ऐसे ना जाने कितने लाखों परिवारों के दुखों को हर कर उन्हें एक सुंदर जीवन दिया है। ना जाने कितने हमारे विद्यार्थियों को उनके जीवन की चिंताओं से मुक्त कर कर उनको ऊंची शिक्षा देकर जीवन में ऊंचा स्थान दिया है। मैं इसके लिए गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए एक बार फिर से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक ऊर्जा से, अपनी अलौकिक ताकत से ना जाने कितने लाखों लोगों के आत्मिक प्रकाश को जागृत कर कर इस तरह मन वचन कर्म में स्थापित किया कि उन व्यक्तियों की जीवन की सोच बदल गई, जीवन का उद्देश्य बदल गया, जीवन की ऊंचाइयां बदल गई। ऐसे न जाने कितने लाखों लोगों को जीवन दिया है। 2005 में मैं अंबाला से विधायक था, गुरु जी की कृपा से। 2008 में मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला, मुझे तरक्की का आशीर्वाद मिला और महाराज जी की कृपा से मुझे 2009 में पंचकुला में कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए भी गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। तो मैं पंचकुला वासियों के लिए महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी पंचकुला वासी आपकी कृपा से असीम तरक्की, असीम खुशहाली और असीम खुशियां प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना मैं महाराज जी के चरणों में करता हूँ। जय गुरु महाराज। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी कृपा देंगी। ओम नमो नारायणाय। परम आदरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, गुरु माँ, आपको मेरा प्रणाम। इस दुख निवारण समारोह में दोबारा आने का मेरा सौभाग्य हुआ है। इस दुख निवारण समारोह में सब लोग आकर दुख का समाधान ढूंढते हैं। आजकल की तेज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब दिशाहीन हो जाते हैं, दिशा खो बैठते हैं। दिशाहीन को दिशा दिखाना ही गुरु जी का कर्तव्य होता है और हमें कुमार स्वामी जी जैसे गुरु जी मिले तो कितना सौभाग्य की बात है हम सबको। मैं कुछ ही महीनों से गुरु जी को और गुरु माँ को जानती हूँ। इन चंद महीनों में इतना प्यार, इतना मान दिया है गुरु जी मुझे और मेरी बेटियों को और मेरे परिवार को, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको और हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा बहन सुश्री ईशा जी। नमस्कार। जैसे आप सब यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, मैं भी खास करके बॉम्बे से आज चंडीगढ़ सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये आप जानते हैं कि अगर ये सब
अपनी वाणी से कृपा दें तो उसका समय की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ये समय की सीमा जानते हैं। इसलिए अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भाई श्री अरुण गोविल जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी भाइयों और बहनों और मेरे आदरणीय आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कुछ समय से मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कारण मेरे अपने थे, पर मुझे एक पल को मन में आया कि शायद गुरु जी की कृपा मुझ पर नहीं हो रही है, कि मुझे उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। विचार मेरा अपना था, लेकिन आज यहां आने के बाद, यहां आप आने के बाद मुझे ये बात महसूस हुई, ये बात समझ में आई कि मेरा पिछले कुछ समय से ना आ पाना, उसमें गुरुजी ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की थी। कृपा कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, मैंने बहुत बार प्रश्न पूछे थे गुरुजी से, लेकिन मुझे अब ऐसा आभास होने लगा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि बात अब प्रश्नों की नहीं है, बात अब स्वर की नहीं है। बात यदि मौन में कही जाए और मौन में ही सुनी जाए तो शायद उससे अच्छा माध्यम अपनी बात को कह पाना और अपनी बात को समझ लेना, उससे बड़ा माध्यम और कोई नहीं है। मेरी प्रार्थना है पूज्य गुरुदेव से हम सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, और जैसा मैंने अभी अभी कहा कि मौन अपने आप में सबसे बड़ी भाषा है। मेरे ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ये कृपा अवश्य बनाए रखें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी प्रार्थना है भाई गजेंद्र जी, गजेंद्र चौहान जी। दो तीन वार्तालाप है, अर्थ हैं जो आपको कल्याणकारी देंगे, आपको लाभ देंगे, आपके जीवन को दिशा देंगे और इस देश को, विश्व को भी दिशा देंगे। इस देश से पखंड हटेगा, झूठ का आडंबर हटेगा, सत्य का बोध होगा, तथ्यगत जो प्रारूप है वो मिलेगा। कुछ लोग दूसरों को समझाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और कुछ लोग दूसरों को समझाते नहीं। अब सदगुरु नानक देव जी महाराज ने कभी नहीं कहा हम में अवगुण है, उन्होंने कहा मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आपे तरस प्योई। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे में कोई गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है, और आपको ये क्या दया आ गई, क्या कृपा आ गई। ये कहने में और सुनने में और सोचने में, तीनों में अलग अलग प्रकार का है। सदगुरु नानक कहना ये चाह रहे हैं कि हम अपने भाव में ये करें कि प्रभु तेरी कृपा कितनी है, तूने क्या नहीं दिया, हाथ पैर नाक कान सब कुछ ठीक दिया, और क्या मेरी औकात थी और तूने क्या क्या नहीं दिया, और अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या कहूं, लेकिन फिर भी मैं शुक्रा नहीं हूं, मेरे मन में शुक्र नहीं है। इसका अर्थ है संसार को शुक्र नहीं है, संसार कभी भी धन्यवाद नहीं देता, दुख की पीड़ा लेके घूमता है, पीड़ा चिंता। हाथ पैर आंख नाक सब कुछ ठीक है, काम है, मकान है, घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सुख है, नाम है, यश है, कीर्ति है, फिर भी एक पीड़ा रुदन की, रोने की हमारे मन में चलती रहती है। अभी परमादरणीय अरुण जी ने कहा कि मौन
अब जैसे आज बैठे हुए थे परमादरणीय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी बादल जी के पास, ऐसे बैठे थे मोहन जैसे बच्चे बैठते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो अरुण गोविल जी लगते हैं, कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। फिर कितने प्यार से, वात्सल्य से, प्रेम से उनके पास बैठे और कैसे कैसे कहा कि आपका वो सीरियल जिससे सड़कें बंद हो जाती थी, पूरा पाकिस्तान, भारत, पूरी संसद रुक जाती थी, और आप इतनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। वो जो मौन है, मौन का अर्थ है कि ये व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली है। कभी आप जजों को देखो और वकीलों को देखो, वकील बोलेंगे क्योंकि उनका कार्य बोलना है, जज विचारता है, और कभी प्रभु कृपा करेंगे, परमात्मा के दर्शन आपको बताएंगे कि परमात्मा है क्या। और जब आप परमात्मा को देखेंगे आप कहेंगे ये तो बोलता ही नहीं है, ये मौन है। लेकिन भगवान गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन वाणी, बिना वाणी के वो बोलता है, बिना आवाज के सुनता है, बिना कान के सुनता है, और बिना हाथों के काम करता है, बिना पैरों के चलता है। मौन का अर्थ है कि आप जो भी बीज मंत्र का पाठ करते हैं मौन रहे, वार्तालाप ना करें। भगवान बुद्ध मौन रहे, भगवान महावीर के बारे में पता ही नहीं है। एक वर्ग मानता है कि भगवान महावीर बोले ही नहीं, तो ये ग्रंथ कहां से आ गए। एक वाणी कहता है हमने सुना है अलौकिक लोक से, उनको सुना है, हमने लेश्य विज्ञान से सुना है, उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो दो पंथ मिलेंगे, श्वेतांबर, दिगंबर। एक मानता है ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बोले ही नहीं। एक कहता है हमने सुना है, कहते सुना कब सुना, जब वो बोले ही नहीं। तो ये इसको श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है। नारायण ने कहा है सोचे सोच ना हुई, ये सोची लखवार। सोच से गुरु नहीं समझ में आएगा। गुरु अभी क्या कह रहा है, थोड़ी देर में क्या बोल देगा, अभी 1 मिनट में क्या बोला है। 1 मिनट पहले भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, बिल्कुल तू निष्काम कर्म में चला जा, मौन हो जा, प्रेम से भर जा, कुछ नहीं करना, अहिंसा के मार्ग पर चल। और दूसरे मिनट कहते हैं उड़ा दे ये तेरे पहले दादा को, रिश्तेदारों को एकदम उड़ा दे। अब लोग कहेंगे ये क्या, अभी 1 मिनट पहले ये कह रहे हैं और दूसरे मिनट कह रहे हैं, और अर्जुन ठीक कह रहा है, कहते मैं इनको मार के क्या करूंगा, इनको मारने के बाद बचेगा क्या, स्त्रियों के साथ मैं क्या राज्य करूंगा, ये सब मर जाएंगे तो मैं इस राज्य का क्या करूंगा। अर्जुन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं इसको छोड़ने के लायक नहीं है, देख मत और लगा दे इनको। अब आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। साहिब श्री सदगुरुदेव के पास एक शिष्य गया, तो सदगुरु घोड़े पे बैठे थे, जा रहे थे। आप कभी गुरुद्वारे जाके सुनो उन रहस्यों को, आप समझ भी नहीं पाएंगे, सारे वेदों का सार है। तो गुरु साहब ने कहा चलो, कहते घोड़ा ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहते घोड़े के कितने पैर हैं। शिष्य कहते हैं महाराज मैं गिनता हूं, 1 2 3 4। तो कहते 4 है। तो गुरुजी कहने लगे तुम्हें पता ही नहीं है 4 है, घोड़े के होते ही 4 पैर हैं। कहते हैं महाराज आपका कुछ नहीं पता, आप 1 मिनट में 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, आपका क्या पता। एक स्त्री आई, उसके संतान नहीं होती थी, ज्योतिषाचार्य के पास गई। ज्योतिषाचार्य कहते आपके संतान हो ही नहीं सकती, आपके भाग की रेखा में नहीं है। कहते क्या करूं, कहते जाओ गुरुजी के पास, मेरे पास इसका समाधान नहीं है। गुरु के पास गए, गुरु ने कहा ज्योतिषाचार्य ठीक कह रहे हैं, ग्रंथ सत्य हैं सारे, जब आपके भाग्य में नहीं है तो ठीक लिखे हैं ग्रंथों ने, ठीक कहा है। वो फिर ज्योतिषाचार्य के पास गई, कहते पंडित जी, ज्योतिषाचार्य जी, गुरुदेव महाराज ने ठीक कहा है कि ब्राह्मण ठीक कह रहे हैं, आपके भाग में नहीं है। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा मूर्ख, मैं पंडित हूं, ज्योतिषाचार्य हूं, ग्रंथों को पढ़ने वाला हूं, मैं गुरु नहीं हूं। वो गुरु है, तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, जो लिख दे वो हो जाएगा, मैं नहीं बदल सकता। वो फिर गुरु के पास गई, गुरु घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। तो कहते गुरुजी महाराज आप हमारे भाग्य को बदल दो, आप कृपा निधान है, आप लिख दो, मेरे एक संतान दे दो।
मेरे को न जाने क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है। गुरु साहब ने कहा अच्छा लाओ कागज, कागज ले आए और कागज पे लिखने लगे 1 और घोड़ा हिला और लिख गए 7। गुरु ने कहा मैं क्या करूं भैया, 7 लिख गया, अब तेरे 7 बच्चे होंगे। अब मैं लिखने मात्र से गुरु का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बुद्धि से, मन से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। तू दंडत प्रणाम करके बैठ जा, मौन हो जा, वार्तालाप मत कर, बोल मत। अरुण जी का यह भाव है कि आप जो वार्तालाप करते हो, बोलते हो और अपने बारे में कह रहे हैं मुझे मौन होने की आशीर्वाद दो। और जो मौन रहते हैं, जो बोलते नहीं, चुप करके बैठते हैं, बच्चों की तरह बैठ जाएंगे। इनका भाव है कि जो आपको मौन रहने का भाव बताया जाता है कि आप वार्तालाप मत करो, किसी से संबंध मत बनाओ, किसी को दोस्त बना लोगे, किसी को। और संसार बड़ा बड़ा है, मैं आपको कब रोकता हूं, ना खाने के लिए ना कुछ करने के लिए। केवल जिसने बीज मंत्र लिया है उससे संबंध मत बनाओ, पार्टी मत बनाओ, अच्छा बुरा मत करो। इससे आपके जो ग्रह दोष हैं वो दोनों पे हावी हो जाएंगे। केवल एक छोटा सा परहेज है, ये अरुण जी के कहने का भाव है, पहले ये समझ ली, ये इनका भाव है। दूसरा, अभी कहा कि गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया। पहले तो इससे जगत में, देश में पखंड फैलेगा इस वार्तालाप से। अब सूर्य पर्दा है, मैंने एक पर्दा हटा दिया। वो ग्रंथों में जो मंत्र थे, जो गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, शास्त्रों में, वो आपको बताया ये लिखे ऐसे। और मैं भी नहीं मानता था। मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अनंत अनंत देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सानिध्य में रहा, और मैं भी नहीं मानता था कि क्या पाठ से हमारे रोग ठीक होंगे। ये अडंबर है, पखंड है। जहां मूर्ति पूजा हम देखते थे, जहां साधु वेश में लोग देखते थे, हम कहते थे पखंडी ऐसे, ये ऐसे अडंबर है, इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब उसके रहस्य को जाना तो मैं हैरान हुआ। फिर अनंत अनंत लोगों ने इसके रहस्यों को जाना, और आज 50 करोड़ लोग, वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट इसका पाठ कर रहे हैं। ये जो मानना है गुरु को, मुझे किसी ने गुरु नहीं मानना। मैं आपका भाई हूं, आपका पुत्र हूं, आपका बेटा हूं, एक परिवार के सदस्य हम। इससे अडंबर हटेगा। गुरुडम के नाम से क्या क्या हो रहा है, संत के वेश में क्या क्या हो रहा है, इससे आप पार हो जाएं, इससे आप हट जाएं। जो मैं ये आपको दे रहा हूं, आप हिंदू हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान राम को गुरु माने। सिख हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब को, सतगुरु नानक को, इनको माने। ईसाई हैं तो भगवान जीसस को, बाइबल को माने। मुसलमान हैं तो हजरत मोहम्मद साहब को, कुरान पाक को माने। बौद्ध हैं तो भगवान बुद्ध को माने। जैन हैं तो भगवान जिन को माने, भगवान महावीर को माने, तीर्थंकर को माने। मुझे जरूरत नहीं मानने की, मैं कोई ठीक करने वाला नहीं हूं। मेरे से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ और ना होगा, ना मैं किया, ना कर सका, ना मैं करने योग। ये ध्यान रखना। आप जिस गुरु को मानते हो उनका सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें। उनकी कृपा से आप यहां पर आए हैं। जो भी आपका गुरु है, आप उसकी कृपा से यहां पर आए हैं, उनका धन्यवाद दें। मुझे भूल जाएं, मुझे हटा दें और रखें ये वेदों के, श्री गुरु ग्रंथ साहब के, बाइबल के, धम्मपद के, जिनवाणी के रहस्यों को। किसी ने बता दिया वो चंद्रमा है, किसी ने बता दिया ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, और आपने उस बताने वाले को पकड़ के बैठ गए और डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जा ही नहीं रहे, डॉक्टर की बात ही नहीं मान रहे। सबसे पहले एक ही है कि आपस में कोई संबंध ना बनाए, किसी से कोई भी किसी प्रकार का जो पहले संबंध है बनाए रखे। मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। लेकिन जिसने बीज मंत्र लिया है, चाहे वो मेरे नजदीक रहने वाला भी है, चाहे वर्मा जी है, चाहे अरुण गोविल जी है, चाहे कोई भी है, उनसे कोई संबंध ना बनाए। उनके साथ चले जाएं कार पे, उनके साथ कहीं घूमने चले जाएं, कि पार्टी में चले जाएं, तो इससे आपके बीज मंत्रों की शक्ति तुरंत हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा, मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं। मैं आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं। और ठीक होने के बाद धन्यवाद देना सतगुरु नानक को, धन्यवाद देना भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को। इससे हमारे देश में अडंबर हटेगा। देश में आदि समस्या गुरु पैदा कर रहे हैं। गुरुडम के नाम से क्या क्या हो रहा है। सच्चे गुरु नहीं, सच्चे गुरु अनंत विकास दे रहे हैं, सच्चे गुरु अनंत बाधा को हटा रहे हैं।
लेकिन गुरुडम के नाम से, और सच्चे गुरु को कुछ मतलब नहीं होता मैं गुरु बनूं या ना बनूं। मां को क्या जरूरत है, सूर्य को क्या जरूरत है, मुझे सूर्य बोलो या ना बोलो, सूर्य सूर्य है। ये आडंबर से, ये नाम से, ये प्रारूप से हमारे देश का जो बाधा का, जो समस्या का जो प्रारूप है वो हट जाएगा। दो चीजों को आपने मानना है। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, जो भी आगे का प्रारूप है। बेटी